नेता पुत्र होना अपराध नहीं। जी हाँ, ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा का। उन्होंने 12 सितंबर 2023 को यह बयान दिया कि नेताओं का पुत्र होना कोई अपराध नहीं है। तो इससे जो नेता पुत्र विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रही है, टिकट की मांग कर रहे हैं और वह मैदान में आ चुके हैं और मैदान में आने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, उनकी उम्मीदों को पर लग गए हैं। जी हाँ, सही बात है कि नहीं विकास जी आर्य? सेंधा विधानसभा की बात करेंगे, साथ ही बड़वानी जिले के तमाम तीनों विधानसभा, चारों विधानसभाओं की बात करेंगे और उस परिवेश को भी समझेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी समझेंगे और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी समझेंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण भाविस्कर का। आज बात करने के लिए आया हूं मैं राजनीति की। हालांकि राजनीति और फिल्म ये ऐसी दो दुनिया है जिसमें परिवारवाद बहुत बड़े स्तर से चल रहा है। परिवारवाद ऐसी एक वानगी नहीं है कि किसी एक पार्टी ने केवल परिवारवाद चलाया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद का आरोप लगाती है, वही कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि बीजेपी खुद अपने दामन में देखे, खुद अपना अतीत झांक कर देखे, खुद अपना वर्तमान झांक कर देखे। बहरहाल हम फिल्म इंडस्ट्रीज की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे राजनीति में परिवारवाद की, और वो भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इर्द गिर्द। और उसमें भी हम बात करेंगे सेंधवा विधानसभा की, क्योंकि सेंधवा विधानसभा में भी परिवारवाद को लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है और दावेदारी की जा रही है। कोई कह रहा है मैं परिवारवाद से भले ही हूं, लेकिन मैं किसी एक पार्टी का जिम्मेदार छोटा सा पदाधिकारी हूं और मेरी जिम्मेदारी यह है कि पार्टी को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर करूं। तो बात करते हैं सेंधवा विधानसभा की। सेंधवा विधानसभा में है विकास जी आर्य का नाम आया है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विकास आर्य जी है पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्मान्य अंतर सिंह आर्य जी के सुपुत्र। तो केवल उन्हीं का नाम लेकर हम ये बखेड़ा ना खड़ा करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ी लिस्ट है। और सबसे बड़ी बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं, परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी पर भी जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप तब निराधार हो जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी अभी तक पिछली सूची में अभी तक लगभग 5 विधायक या पूर्व मंत्री पुत्र को टिकट दे चुकी है। जी हाँ, ये नवीन बात नहीं है। उसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी के भी कैसे कई नेता है, कई विधायक है, कई मंत्री है जिनके पुत्र या पुत्री मैदान जंग में आ चुके हैं और वे इस बार और जनता के सामने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। उसी तारतम्य में यदि बात करूं बड़वानी विधानसभा की, तो बड़वानी विधानसभा में प्रेम सिंह पटेल जो विधायक जी है और मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री है, उनके सुपुत्र बलवंत जी पटेल भी युवा है और वो भी राजनीति में आए हैं और वर्तमान में बड़वानी जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष है। तो ये परिवारवाद ही है। उसी तारतम्य में सेंधवा विधानसभा की पुनः बात करूं तो विकास आर्य जी तो है ही, साथ ही जो नया चेहरा है रेलास सेनानी जी, वे भी परिवारवाद से है और उनके पिताजी है वो सेंधवा मंडी के पूर्व डायरेक्टर, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो परिवारवाद कहीं न कहीं अछूता नहीं है। हालांकि इनका जो परिवेश है, इनके जो वातावरण में, इनके घर में यदि राजनीति है तो पिता यदि राजनेता है तो स्वभावतः निश्चित वो पुत्र भी राजनीति के राह पर चलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहें या भारत के संदर्भ में कहें, परिवारवाद राजनीति और फिल्म में की दुनिया में तो है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उल्लेख आज मैं करना नहीं चाहता था, फिर भी तो वो क्षेत्र है प्रशासनिक अधिकारी। जी हाँ, राज्य प्रशासनिक अधिकारी कहें या भारत प्रशासनिक अधिकारी कहें, उनके पुत्र या पुत्रियां भी प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन उनका एक मापदंड है, उनकी पढ़ाई है, वे यूपीएससी के माध्यम से
तीनों स्टेप्स ले, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से, यानी कि हर योग्यता पर, हर कसौटी पर खरे उतर कर वे आईएएस या आईपीएस बनते हैं। उसी प्रकार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिनके पिता भी शायद इस क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन योग्यता के आधार पर हुए हैं आईएएस या आईपीएस या राज्य प्रशासनिक सेवा में, वे ही कर्मठ युवक और युवतियां शामिल होते हैं जो प्रीलिम्स, मेंस और साक्षात्कार में अपना लोहा मनवाते हैं। तो ये एक क्षेत्र इन सब चीजों से अनछुआ है, जिसमें राजनीति में परिवारवाद जिस प्रकार है, उस प्रकार प्रशासनिक सेवा में परिवारवाद दृष्टिगत नहीं हो रहा है। पुनः हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की। तो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ परिवारवाद के कुछ लिस्ट मैंने सुबह से गूगल के माध्यम से सर्च की है, और मैं मेरे मुख्य नायक के दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि राजनीति में कौन किसका पुत्र कहां पर है और किसके पिता क्या थे, इसकी जो एक सूची मैंने तैयार की है, वो सूची में इस पुस्तक में लिख कर लाया हूं और आपको बता देना चाहता हूं, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि राजनीति में पिता पुत्रवाद का किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है। तो पहली सूची में हम, जैसे मेरे पास जो मैंने जानकारी एकत्रित की है, उसमें एक लाइन में, एक शब्द में, जरूर एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं कि राजनीति में परिवारवाद से तानाशाही बढ़ने का खतरा होता है। ये किसी राजनीतिक दार्शनिक की पंक्ति है, न कि मेरी। उसी प्रकार भाजपा सीटों पर ऐसे नेताओं को टिकट दिए जा चुके हैं जिनके पिता पहले ही विधायक या मंत्री है, यानी कि इस बात का उल्लेख मैं कर चुका हूं। अब बात करते हैं उस सूची की। उस सूची में सबसे पहले है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम जी मिश्रा, और उनके पुत्र है सुकर्ण मिश्रा। ये भी राजनीति में है, ये भी ताल ठोक रहे हैं और ये भी विधानसभा के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब दूसरे है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके पुत्र है देवेंद्र प्रताप सिंह। तीसरे है गौरीशंकर बिसेन, पुत्री है मौसम बिसेन। चौथे है गौरीशंकर सेजवार, पुत्र है मुदित सेजवार। उसी प्रकार कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस में है सत्यव्रत चतुर्वेदी, निधि चतुर्वेदी, ये उनकी पुत्री है। कांतिलाल भूरिया, विकास भूरिया, प्रेमचंद गुड्डू, अजीत गुड्डू, प्रेमचंद गुड्डू, रीना सिजितिया, ये उनकी पुत्री है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वानगी है, जो समय समय पर जनता के बीच में जाते हैं। चुनावों का जब महासंग्राम आता है तो उदाहरण देते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद की पृष्ठभूमि पर पल्लवित हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन पर ये आरोप लगाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी किसी प्रकार पीछे नहीं है, यानी कि दोनों राजनीतिक पार्टियां, मैं खरी खरी बात सुनाना चाहता हूं कि दोनों राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही परिवारवाद से ग्रसित है। और फिर उसी व्यक्ति की बात में स्मरण करना चाहता हूं जो राजनीतिक विश्लेषक है, वे कहते हैं कि परिवारवाद राजनीति में तानाशाह को जन्म देता है। नमस्कार।